प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए, इसके पहले कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च भिलाई के साथ इब्रानियों के 9वें अध्याय में 15 से और 22 पद तक पढ़ें और उसके ऊपर अध्ययन करें। मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगा ताकि हम इसको एक बार समझ लें कि यहाँ पर लिखा क्या है। इब्रानियों 9:15 से और 22 तक। इसी कारण वह नई वाचा का माध्यम है, मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हमको आशीष दे। इस अध्याय को खोले रखिए, हम इसको समझेंगे। जो 15वां पद है इब्रानियों का 9वां अध्याय, उसका 15वां पद, वहाँ लिखा है, इस कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, मीडिएटर। यीशु मसीह का जो कार्य है वो एक मध्यस्थ के रूप में बुनियादी तौर पर उसकी जो मृत्यु हुई थी उसके साथ वो पूरा हो गया। पिछले बाइबल स्टडी में भी मैंने आपको बताया था कि जो टैबरनेकल है उसमें 3 पार्ट थे, और जो तंबू था उसमें पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। तो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था वो इसलिए था कि महायाजक वर्ष में एक बार परमेश्वर के सामने लहू लेकर उपस्थित होता था। लेकिन यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, उसने एक ही बार प्रवेश किया, अपना लहू अर्पित किया, और जिस समय वो क्रूस पर चढ़ा था उस समय आपने बाइबल में पढ़ा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भाग हो गया। यानी यीशु मसीह के प्रवेश करने के बाद, अपना बलिदान देने के बाद, फिर अब कोई भी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं, कोई रुकावट की आवश्यकता नहीं, और आप और मैं परमेश्वर के पास सीधे यीशु मसीह के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो हमारा महायाजक यीशु मसीह है। अब कोई मनुष्य हमारा महायाजक नहीं हो सकता, इसलिए किसी महायाजक को अति पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने हमारे सब के लिए अति पवित्र स्थान में जाने का रास्ता निकाला, इसलिए वो हमारा मध्यस्थ ठहरा है। उसका जो ये परफेक्ट सैक्रिफाइस है, इस कार्य के द्वारा उसने मध्यस्थ के रूप में जो उसे मिला था कि परमेश्वर ने जब मनुष्य के साथ
वो अलगाव जो मनुष्य ने अदन की वाटिका में किया था, उसको फिर वापस रेस्टोर करने के लिए कि वापस मनुष्य उस स्थिति में पहुँचे जो आदम की प्रथम स्थिति थी, बिना पाप का जीवन, उसमें परमेश्वर और मनुष्य के बीच में रिकंसिलेशन के लिए यीशु मसीह को उसने भेजा और उसने अपने बलिदान के द्वारा इस कार्य को पूरा किया। तो ये जो पत्री लिखी गई है इब्रानियों की, बेसिकली ये उन लोगों के लिए लिखी गई है जो पुरानी वाचा में इस्राएली जाति से, यहूदी लोगों में से यीशु मसीह पर विश्वास करके आए हुए थे। तो उनको ये पत्री लिखने वाला समझा रहा है कि जो पहली वाचा के अनुसार बुलाए गए थे, यानी तुम लोग इस्राएली लोग, उनके पापों का छुटकारा जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसे अब जैसे वो पहले प्रति पाप के लिए बलिदान किया करते थे, वो अब उनको बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार उन सब के लिए यीशु मसीह ने एक ही बार अपना पवित्र बलिदान देकर जो उसने क्रूस पर दिया, उन लोगों को जो बुलाए गए हैं पवित्र प्रतिज्ञा के अनुसार, उनको वारिस बनने के लिए, जो अनंत जीवन में वारिसान का हक उनको मिले, उसके लिए उसने एक ही बार बलिदान कर दिया है। और अब उनको किसी भी भेड़ बकरी या किसी जानवर के लहू को परमेश्वर के सम्मुख नहीं चढ़ाना है और नहीं उनको अब पापों के लिए कोई बलिदान देना है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बलिदान यीशु मसीह ने उनके और हमारे पापों के लिए जाकर क्रूस के ऊपर दे दिया है। अब ये जो 16 और 17 पद है, इसके अंदर हम एक बड़ी ही गंभीर बात को समझते हैं और सीखते हैं। 16 और 17 पद में लिखा है, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। ये जो शब्द है वाचा, इंग्लिश में इसको कहते हैं कवनेंट, यानी प्रतिज्ञा पत्र। इस कवनेंट में दो पार्टीज होती हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको ध्यान से समझ लीजिए कि कवनेंट में और टेस्टामेंट में क्या फ़र्क है। हमारे सामने दो शब्द हैं, एक तो कवनेंट है, वाचा है, और एक टेस्टामेंट है। तो इनके अंदर क्या फ़र्क है, इसको मुझे और आपको आज समझना है। कवनेंट के अंदर दो पार्टी होती हैं, जिसका जो बिब्लिकल मीनिंग है वो ये है कि ये एक दूसरे के प्रति बाइंडिंग एग्रीमेंट है, यानी परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर ने अपने प्रजा इस्राएल के साथ एक वाचा बांधी है, कवनेंट किया है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा और तुम्हें मेरे लिए ये करना है। और ये कैसे हमें पता पड़ता है कि कवनेंट में दो पार्टियां हैं, जो सांसारिक भाषा में जिसको हम कहते हैं एग्रीमेंट होता है, कि कोई भी कार्य करने के लिए दो पार्टियां एग्रीमेंट करती हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर हैं और इस्राएली जाति हैं, इन दोनों के बीच के अंदर वाचा बांधी गई है और ये लीगल बाइंडिंग्स हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट इसको कहते हैं, जिसमें दो पार्टियां होती हैं। और ये बिब्लिकली इस बात को हम समझ लें, अगर आप मेरे साथ निकालें एक्सोडस 19 उसका वर्स 5, निर्गमन का 19वां अध्याय उसका 5वां पद, यहाँ लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरी मानोगे, यानी मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो दुनिया की सब जातियों में से तुम ही मेरी निज प्रजा, मेरा निज धन, ट्रेजर पूरी पृथ्वी पर कहलाओगे। यानी परमेश्वर ने इस्राएली जाति, जो उसकी जाति कहलाती है, उससे वाचा बांधी है
यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरे वाचा को, मेरे कवनेंट को मानोगे, मेरे लॉज को मानोगे, तो तुम मेरी निज प्रजा ठहरोगे। अब ये एक पार्टी है। दूसरी पार्टी है इस्राएल जाति। जब तक वो इस कवनेंट को एक्सेप्ट नहीं करती है, ये वाचा नहीं बनेगा। इसलिए आप पढ़ेंगे एक्सोडस 19 वर्स 8, जब इस्राएली जाति से परमेश्वर यहोवा ने ये बात कही है, तो उनका क्या जवाब था। निर्गमन 19:8 के अंदर वो कहते हैं, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो हम सब नित्य करेंगे। उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ऑल दैट द लॉर्ड हैज स्पोकन एंड सेड वी विल डू। यानी ये दोनों पार्टियां हो गई, परमेश्वर पिता, एक यहोवा परमेश्वर एक पार्टी है, और इस्राएली जाति दूसरी पार्टी है। और एक ने कहा है, दूसरे ने माना है। ये लीगल बाइंडिंग्स हैं, और इस लीगल बाइंडिंग के द्वारा मूसा ने भी इसको रिमाइंड किया है, क्योंकि अब ये एक्सेप्टेंस के बाद वाचा में कन्वर्ट हो गई। मूसा ने इसके बारे में क्या बताया है, अगर आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ेंगे तो मूसा इसका रिमाइंडर देते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 और 2 पर यहां पर मूसा कहते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण वे सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यानी जो कवनेंट है, जो वाचा है, उसमें परमेश्वर यहोवा अपनी जाति इस्राएल जाति से मूसा के द्वारा फिर ये रिमाइंड कराते हैं कि तुम अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनोगे तो उसके सब आशीर्वाद तुमको मिलेंगे। और इसके बारे में अगर 15वां आप वो पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि वाचा का जो उल्लंघन है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर की बात ना सुने। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 15वां पद। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वाचा में दो पार्टीज हैं, एक परमेश्वर है और एक इस्राएली है, और दोनों एक दूसरे को लीगल बाइंडिंग से बांधते हैं। क्योंकि हम बार बार क्या कहते हैं, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्याय से काम करता है। तो परमेश्वर कहता है कि जब मैं न्यायी हूं तो जो वाचा मैं तुम्हारे साथ बांधूंगा उसका न्याय मैं अपने साथ भी करूंगा, कि मैं भी तुम्हारे से ये वाचा नहीं तोड़ूंगा, बशर्ते तुम भी मेरी आज्ञाओं को ना तोड़ो। तो 15वें पद के अंदर जो बात लिखी है वो ब्रीच ऑफ कवनेंट से संबंधित करती है। यानी वहां लिखा है वाचा के उल्लंघन के बारे में, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों की पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अब देखिए, पहले बात में जो कवनेंट हुआ है, जो वाचा हुई है परमेश्वर और इस्राएल के बीच में, वो उन आशीर्वादों को बताती है कि ये आज्ञाएं और वाचा के अनुसार परमेश्वर की ओर से तुम्हें ये आशीर्वाद मिलेंगे। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रचारक जो हैं वो डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 पद के ऊपर बहुत प्रचार करते हैं, और वो आपको बताते हैं कि आपको परमेश्वर इतनी इतनी बरकतें आशीषें देगा। और वो 1 से 14 पद अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का, तो वहां पर बहुत सारी आशीषें लिखी हुई हैं, लेकिन वो ये आपको नहीं बताते हैं कि ये एक कवनेंट है, ये एक वाचा है, और इस वाचा में दो पार्टीज हैं, परमेश्वर है और इस्राएली है। ये वाचा परमेश्वर ने विश्वासियों के साथ नहीं बांधी है। तो ये आपको नहीं बताया जाता है कि मसीहों के लिए ये वाचा नहीं है, ये इस्राएलियों के लिए थी। और उनसे क्या कहा गया था 1 से 14 पद के अंदर, तो 28वां अध्याय व्यवस्था विवरण का ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। लेकिन 15वें अध्याय से लेकर के और बाप के आखिर तक आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, अगर ब्रीच ऑफ कवनेंट किया गया किसी के द्वारा, तो उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय आएगा
और न्याय उसको श्रापित करेगा। तो जो बात 15वें अध्याय में लिखी है कि यदि तुम इस वाचा के अनुसार नहीं चलोगे, यानी इस वाचा को तोड़ दोगे, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल बाइंडिंग्स जो है मेरे और ऊपर पर, आपके लिए टूटने के बाद आपके लिए बहुत श्रापित होगा, श्राप लेकर आएगा। तो वाचा जो है, इसको समझ लीजिए कि ये एक लीगल बाइंडिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इस्राएलियों ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, जो एक्सोडस 19:8 के अंदर लिखी हुई है, जब उन्होंने कहा था कि जो कुछ यहोवा ने कहा है वो हम नित्य करेंगे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो वाचा में दो पार्टीज होती हैं जो एक दूसरे के लिए जिनको कुछ करना होता है। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में इस्राएलियों को हमेशा परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करके उनको अपने आप को धार्मिक साबित करना पड़ता था। तो राइचियसनेस के लिए ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ कार्य करने पड़ते थे। लेकिन जब न्यू कवनेंट वर्ड आप सुनते हैं, ये वर्ड जो है सिर्फ एक बार यीशु मसीह ने इसको यूज़ किया है। इसको इस्तेमाल यीशु मसीह ने किया है। अगर आप मत्ती का 26वां अध्याय उसका 28वें पद को पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा है, यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है। द ब्लड ऑफ द कवनेंट, यीशु मसीह ने इसको कहा है, ये वाचा है। ये वाचा किसकी है? ये ओल्ड टेस्टमेंट में जो व्यवस्था दी गई थी उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने इस वाचा के लिए कहा है। क्या है इसमें? कि प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाएंगे, और जो व्यक्ति ये बात समझता है, जो व्यक्ति, उसमें अन्य जाति भी आते हैं, इस्राएली भी आते हैं, दुनिया के सारे लोग आते हैं, क्योंकि जॉन 3:16 में क्या है? परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है। तो यीशु मसीह सारे जगत के लिए आए हैं। सारे जगत में जो लोग पापी अपने आप को समझते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, और उन्होंने कहा है सारे लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए मेरा लहू बहाया है। और इसको एक्सप्लेन करते हैं जॉन अपने एपिस्टल्स के अंदर, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 9वें पद के अंदर। तो यानी ये जो यीशु मसीह का लहू है जो बहाया गया है, ये पापियों के लिए है। और अगर मैं और आप ये समझते हैं कि हम पापी हैं, तो हम उसको क्लेम करते हैं जो बात यीशु मसीह ने कही है न्यू कवनेंट के नाम से, नई वाचा के नाम से, कि मेरा लहू सारे लोगों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है। तो पहला यूहन्ना 1:9 के अंदर क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अब यहाँ पर दो बात होती है। वाचा क्या है? यीशु मसीह का लहू पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। मनुष्य को क्या करना है? अपने आप को पापी मानना है हमारे, और तब वो लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए इस्तेमाल उपयोग किया जा सकता है। अब उस लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य का यीशु मसीह वारिस बना देते हैं। यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले एक वसीयत लिख के गए हैं। इसको कहते हैं टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब होता है विल। अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं और इंग्लिश के ट्रांसलेशंस को, इनको शब्दों को समझते हैं, तो यहाँ मैं उन लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं। तो अगर आप हिंदी की बाइबल पढ़ते हो तो वहाँ आपको इस नई वाचा के बारे में एक्सप्लेन अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा फर्क है। अब ये समझ लीजिए कि टेस्टामेंट का मतलब क्या होता है? ये होता है एक विल, ये होता है वसीयत। अगर आप उर्दू की बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पर वसीयत का इस्तेमाल किया गया। अब ये जो इब्रानियों 9 अध्याय 16 और 17 पद है, उसमें ये बात लिखी है कि वसीयत जब तक व्यक्ति लिख देता है, जब एक व्यक्ति वसीयत लिख देता है, तो ये उनको हक मिलता है जिनके लिए ये लिखी गई है ना? जो हम घर में विल करते हैं अपने बच्चों के नाम, तो ये वसीयत एक पेरेंट्स, एक फादर लिखता है अपने बच्चों के लिए। उन बच्चों को इसका हक मिलेगा। लेकिन ये जो वसीयत है
यानी जो विल है ये एक्टिव कब होती है, कब एक्टिवेटेड होती है? जब वसीयत लिखने वाले की मृत्यु हो जाती है। जब तक वसीयत लिखने वाला जीवित है तब तक वसीयत विल जो है वो एक्टिवेट नहीं हो सकती, वो पावर में नहीं आ सकती है। इस वसीयत का लाभ उस व्यक्ति को तब तक नहीं मिलेगा जब तक वसीयत लिखने वाला जीवित है, और उसके मरने के उपरांत जिसके लिए ये वसीयत लिखी गई है जब तक वो उसको क्लेम नहीं करेगा तब तक उसको वसीयत का हक यानी वारिसान का जो हक है वो उसको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप लूका का 22वां अध्याय उसके 20वें पद को पढ़ोगे तो वहाँ यीशु मसीह ने जो बात कही है, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ये नई वाचा किसने बांधी है? ये नई वाचा यीशु मसीह ने नहीं बांधी है। वाचा हमेशा परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में बांधी है, चाहे वो इस्राएली लोग हों, चाहे हम विश्वासी जो यीशु मसीह के द्वारा आए हैं। और ये बात जो यीशु मसीह ने कही है कि मेरा लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। अब इसके बारे में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक भविष्यवाणी की गई थी जो यिर्मयाह के 31वें अध्याय में 31 पद से 34 पद तक है। अगर आप यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्ष से 34 वर्ष खोलेंगे तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप इसे सुने, तब हम इब्रानियों के 9वें अध्याय के 16 और 17 पद को पढ़कर समझेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है यिर्मयाह 31 पद से, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। तो यहाँ आपको और मुझे क्लियर हो गया कि जो नई वाचा है वो भी परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए और यहूदा के घराने के लिए बांधी है। और अब हम यीशु मसीह के पीछे चलने वालों ने इसे क्लेम कर लिया। आगे क्या लिखा है 32वें पद में, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो अभी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संभवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। तो ये जो वाचा है उसके लिए प्रभु परमेश्वर यहोवा ने घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि मैं एक समय आएगा जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों के साथ एक नई वाचा बांधूंगा, और वो नई वाचा ये होगी कि मैं अपने पुत्र को मनुष्यों के पापों के क्षमा के निमित्त बलिदान होने के लिए भेजूंगा, और उसके बलिदान होने से ये जो रिश्ता मेरा और आपका यानी परमेश्वर का और इस्राएल जाति का टूट गया था वो फिर वापस से जुड़ जाएगा, और उसके जुड़ने से हम भी परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे और आपको ये समझना है कि नई वाचा में यीशु मसीह ने कहा है मैं लहू बहाऊंगा पापियों के पापों की क्षमा के लिए। तो यीशु के बलिदान के एवज में मनुष्य को कुछ काम नहीं करना है, यही है। देखिए कवनेंट के अंदर क्या होता है, वाचा में दो पार्टी होती हैं और दोनों पार्टियों को एक दूसरे के लिए कुछ करना होता है। लेकिन ये जो नई वाचा जो शब्द आता है उसके अंदर बेसिकली ये टेस्टामेंट वर्ड हैगा। जो लोग इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं वो ये समझ सकते हैं कि टेस्टामेंट वर्ड बार बार उसके अंदर आया है। तो यीशु ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है नई वाचा। इसमें दो पार्टी हैं यीशु मसीह की तरफ से, एक क्षमा करने वाला और दूसरा क्षमा मांगने वाला।
इसलिए ये परमेश्वर के जो नई वाचा है उसका एक्सप्लेनेशन यीशु मसीह ने कहा है कि लहू तो मैं बहाऊंगा, पाप क्षमा तुम्हारे परमेश्वर करेगा यदि तुम अपने आप को पापी समझते हो। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो ये कहते हैं कि यस्वे हमारे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के लहू में हमें हमारे पापों को धोकर पाक और साफ कीजिए। तो यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको पापों की क्षमा से क्षमा दिलाता है। तो यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया है, बलिदान देकर लहू बहाया है। अब मनुष्य को यदि वो अपने आप को पापी समझता है तो आपको कोई कार्य नहीं करना है अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में लोग पापों से छुटकारा पाने के लिए काम करते थे, आपको काम नहीं करना है, पर उस बलिदान के बदले में केवल और केवल मुंह से यह स्वीकार करना है कि मैं पापी हूं, हे प्रभु तेरे बेटे यीशु मसीह का लहू मेरे पापों की क्षमा के लिए व्यवस्था के अनुसार बहाया गया है। यानी व्यवस्था ये चाहती थी कि इंसान के पाप जो हैं वो क्षमा होंगे, उसके लिए लहू बहाया जाएगा। तो मैं और आप इस बात को क्लेम करें, अपने मुंह से अंगीकार करें कि मैं पापी हूं, यीशु मसीह का लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया है। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब याजक के सामने वो बलि का मेमना लाया जाता था और जो पापी मनुष्य होता था वो उस मेमने के सिर पर हाथ रखता था और कहता था ये मेमना मेरे पापों की क्षमा के लिए इसका बलिदान होगा, इसके लहू से मेरे पापों को क्षमा मिलेगी। अब क्योंकि एनिमल सैक्रिफाइस जो था वो थोड़े समय के लिए उनके पापों को ढांप देता था, इसे कहते हैं टेम्पररी कवरिंग ऑफ सिन। अब ये फर्क आप समझ लीजिए, ये भी एक बहुत ही अच्छी और गहरी बात है कि ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर पिता जो यहोवा परमेश्वर थे वो लोगों के पापों को ढांप देते थे, लेकिन सिर्फ परफेक्ट सैक्रिफाइस जो है वो यीशु मसीह का था। हमेशा के छुटकारे के लिए परफेक्ट सैक्रिफाइस जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह का जो लहू है वो एक ऐसा लहू है जिससे पापियों के पाप धुल जाते हैं। तो आप इसको फर्क समझिए, जो पुराने नियम में पुरानी वाचा के अनुसार भेड़ों और मेमनों का बकरों का लहू बहाया जाता था, उससे हमारे पाप परमेश्वर ढांपता था, वो परफेक्ट सैक्रिफाइस नहीं था। लेकिन अब यीशु मसीह ने जो परफेक्ट सैक्रिफाइस दिया है, यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके पापों को धो देता है। और ये जो फर्क है ढांपने और धोने का, कवरिंग करने का, ढांपना और धो देने का, क्लीन कर देने का, इसका फर्क ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के अंदर है। और पुरानी वाचा के लिए भजन संहिता 32 उसका पहले पद में दाऊद ने भी ये बात को समझाया है। दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता साम 32:1 के अंदर लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। देखिए कितनी स्पष्ट तौर से दाऊद ने कहा है कि ये तो वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के पास जाकर मेमने और का बलिदान करता है, उसका पाप तो क्षमा किया गया है, उसका अपराध, लेकिन उसका पाप ढांपा गया है। Whose sin are covered। लेकिन रोमन्स 4:7 और 8 में भी पौलुस ने इसी बात को दोहराया है। पौलुस दाऊद के भजन का सेम रेफरेंस दे रहे हैं वहां पर कि धन्य है वे जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिसके पाप ढांपे गए। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां पर मुझे और आपको स्पष्ट तौर से समझना चाहिए कि जो चीज ढांपी जाती है वो खुल सकती है, जो चीज ढांपी हुई है वो खुल सकती है, लेकिन जो क्लीन कर दी गई है, साफ कर दी गई है, वो फिर परमेश्वर की नजर से ओझल हो जाती है। तो जो लहू पहले बहाया गया था उससे उन लोगों के अपराध और पाप ढांपे जाते थे, साफ नहीं किए जाते थे, क्लीन नहीं हो जाते थे उनके। लेकिन यीशु मसीह का जो लहू है वो जो है वो हमारे पापों को धो देता है। अब यही बात यिर्मयाह के 31 अध्याय
31 से 34 में हमने पढ़ी। इब्रानियों के 8वां अध्याय 10 से 13 में भी यही बात लिखी है। क्या लिखा है? जो भी लोग परमेश्वर की उन आज्ञाओं को अपने हृदय में बसा लेंगे, वे किसी वाचा की वजह से उन आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। जो बात परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा कहा था, नई वाचा में मैं उनके हृदयों पर अपने आज्ञाओं को लिखूंगा। पुरानी वाचा में तो परमेश्वर ने पत्थर पर आज्ञाएं लिखकर मूसा के द्वारा उनको पकड़ा दी थी, और उन्होंने उस आज्ञाओं को रिसीव करके कहा था कि हम परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानेंगे। तो ये तो कवनेंट हुआ। लेकिन अब क्या कहते हैं परमेश्वर कि मैं नई वाचा में मेरी आज्ञाओं को लिखकर नहीं दूंगा, बल्कि अब आने वाले समय में जो नई वाचा होगी उसमें मेरे लोगों के हृदय के ऊपर मैं उन नियमों को लिखूंगा, और वो लोग अपने आप अपने मन से मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो यह है कि ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर का और इस्राएली जाति का जो संबंध था वो स्वामी और सेवक का था, स्वामी और प्रजा का था। लेकिन जो न्यू टेस्टमेंट है, जब हम यीशु मसीह के बाद विश्वास से परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, वहाँ हमारा रिलेशन पिता और पुत्र का बनता है। तो पुराने नियम में जितने भी लोग थे वो परमेश्वर यहोवा को स्वामी कहते थे। उनमें से किसी ने कभी परमेश्वर को पिता कह के संबोधित नहीं किया। पिता होने का जो हक है वो मुझे और आपको यीशु मसीह ने दिलाया है। तो जो स्वामी होते हैं वो अपने जो दास होते हैं उनको आज्ञा देते हैं, उनको वो आज्ञा माननी पड़ेगी। ये फर्क होता है स्वामी और दास में। और पिता और पुत्र में क्या होता है कि पुत्र जो है वो पिता की आज्ञा डर के मारे नहीं मानता, वो प्रेम से मानता है कि मेरे पिताजी ने मुझे ये आज्ञा दी है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं उनसे आदर करता हूँ, मैं उनकी किसी भी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूँगा। तो मैं जो हूँ वो मेरे पिता की आज्ञा प्रेम के साथ करूँगा। पुराने नियम में दास और स्वामी का रिश्ता है। दास दबाव में रहता था, वो जानता था कि मुझे खरीदा गया है, अगर मैंने परमेश्वर या मेरे स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मुझे दंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर न्यू टेस्टामेंट में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें पिता, पुत्र और पुत्री का हक दिया है, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन मन से करते हैं। यही वो बात है जो परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा कही कि मैं अपनी आज्ञाएं इनके मन पर लिखूंगा। इसलिए अब हम पिता की संतान हैं, और जब हम संतान हैं ना तो हम उसके वारिस भी हैं। यही बात जो है हमें उस बात की ओर लेके जाती है जो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 8 में है। यीशु मसीह हमें पवित्र नगर यानी नए यरूशलेम का वारिस बनाना चाहते हैं। तो अगर आप प्रकाशित वाक्य रिवलेशन 21वां अध्याय 1 से 8 पद पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि हम परमेश्वर जो हमारा पिता है उसके स्वर्ग के वारिस हम बनेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मुझे और आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाता है। तो अगर आप प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 7वां पद पढ़ोगे तो वहां पर उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जो वारिस की श्रेणी में आएंगे। क्या लिखा है? लेकिन जो लोग यीशु के लहू में धुलकर नई वाचा के अनुसार पापों की क्षमा प्राप्त करके शैतान की परीक्षाओं पर, शैतान तो टेम्पटेशन देगा, आपने नया जन्म प्राप्त कर लिया है, आपने पापों की क्षमा प्राप्त कर लिया, फिर भी शैतान आपको टेम्पटेशन में गिराने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जो लोगों के लिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है जय पाए हुए, यानी जिन्होंने टेम्पटेशन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, पापों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ये वो लोग हैं जिनके लिए प्रकाशित वाक्य कहता है ये जय पाए हुए हैं। तो यहाँ पर शैतान की परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे जो लोग, उन्हें अपने पूरे जीवन काल में यहाँ रहते हुए ही उन्हें स्वर्ग के वारिस बनने का अधिकार मिलेगा। और इसी बात को जब हम इब्रानियों का 9वां अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़ते हैं, तो आपके पास अगर हिंदी की बाइबल है तो आप उसे खोलिए
और अगर आपके पास इंग्लिश की बाइबल है तो आप उसे भी खोलिए। यहाँ पर जो शब्द हिंदी की बाइबल में बार बार आया है वो आया है वाचा शब्द। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इब्रानियों का 9 अध्याय उसका 16वां और 17 पद। लेकिन ये जो वर्ड है ये ओरिजिनल वर्ड नहीं है, वाचा वर्ड। यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक का लिखने वाला यहाँ पर जो वर्ड का इस्तेमाल करता है वो है टेस्टामेंट। और टेस्टामेंट का मतलब होता है विल, वसीयत, जिसको हम कहते हैं वसीयत। तो अगर आप ये जो हिंदी की बाइबल है उसमें वाचा की जगह वसीयत वर्ड पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश की बाइबल में यहाँ पर टेस्टामेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जो नए ट्रांसलेशन हैं उनमें विल का इस्तेमाल किया गया। अब मैं आपको पढ़ता हूँ 16वां पद, देखिए। क्योंकि जहाँ वसीयत बांधी गई है, वाचा की जगह वसीयत पड़ी है, वहाँ वसीयत बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। तो मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने हमें वसीयत दिलवाई है परमेश्वर से द्वारा। तो ये वसीयत कब होगी? जिसने वसीयत हमारे लिए लिखी गई है। यहाँ पर लिखा है वसीयत जिनके लिए बांधी गई है, तो वसीयत के बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वसीयत मरने पर पक्की होती है, और जब तक वसीयत बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वो वसीयत काम में नहीं आती है। तो आपने इसको समझ लिया कि ये वसीयत यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर पिता से दिलवाई है। अब हमें ये समझना है कि वाचा और वसीयत में क्या फ़र्क है। कवनेंट एंड टेस्टामेंट। तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार ओल्ड कवनेंट थी, पुरानी वाचा, है ना। इसमें एक दूसरे के लिए लीगल बाइंडिंग्स थी। ये कॉन्ट्रैक्ट था जो बिटवीन गॉड एंड हिज पीपल, यानी परमेश्वर यहोवा और उसके लोगों के बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, ये एक कवनेंट था, ये एक वाचा थी। लेकिन जिस शब्द को न्यू कवनेंट कहा गया है, यीशु मसीह ने अपने ब्लड शेड के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोसेस, मूसा की जो व्यवस्था थी उसके बारे में ये कहा गया था कि बिना लहू बहाए आपको पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। तो लहू बहाना था, इसलिए यीशु मसीह ने जिन लोगों पर यीशु मसीह का लहू बह के छिड़का गया है, यानी मैं और आप जो नई वाचा में यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, और ओल्ड टेस्टामेंट में जो लोग इस्राएली जाति में से जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार करके विश्वास ले आए, जिनके लिए ये इब्रानियों की पुस्तक लिखी गई है, उन इस्राएली लोगों को इब्रानियों का पुस्तक लिखने वाला कहता है कि जिन लोगों पर यीशु का लहू छिड़का गया वो पाप मुक्त हो गए, और उनको पापों की मुक्ति के लिए अब कुछ नहीं करना है। अब क्या स्थिति है? वो फर्स्ट मैन कौन? आदम की पोजीशन में हम पहुंच जाते हैं। जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो हम निष्पाप कहलाते हैं। और निष्पाप कौन था? शुरू में आदम था, जब तक उसने पाप नहीं किया था। तो वो अदन की वाटिका का जो उसका स्टेटस था निष्पाप के समय में, उसी स्टेटस में परमेश्वर हमें लेके जाना चाहते हैं। और जिस तरीके से परमेश्वर ने आदम को अपने स्वर्ग का वारिस बना के रखा हुआ था, वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें भी अपने स्वर्ग का वारिस बनाना चाहता है। तो आपको और मुझे यीशु मसीह के लहू में पापों से छुटकर स्वर्ग के राज्य का वारिस बनना है। अब 16 और 17 को आप समझ लीजिए। जहाँ जहाँ ये शब्द वाचा आया है, ये ट्रांसलेशन की मिस्टेक है। उर्दू में वसीयत लिखा है और इंग्लिश की बाइबल में ये टेस्टामेंट वर्ड लिखा हुआ है। इसलिए जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि अब हमारे साथ कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि अब हमें कुछ करना है। हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि वसीयत को रिसीव करने वाले को, जिसके लिए वसीयत लिखी गई है, उसको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ वसीयत को क्लेम करना पड़ता है। और क्लेम करने के लिए उसे पहले उसको रिसीव करना पड़ता है। तो हमारे लिए न्यू टेस्टामेंट है, यानी नई वसीयत है, न्यू विल है। परमेश्वर पिता ने हमें ये ऑफर की है। परमेश्वर ने
इसलिए विल को क्लेम करने वाला हमें बनाया है ताकि हम उस स्वर्ग के राज्य के वारिस बन जाएं। यीशु मसीह ने अपने शरीर का बलिदान देकर हमारे साथ ये वाचा नहीं बांधी है, बल्कि हमें स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए ये बनाई भाई। खाली पापों की क्षमा के लिए ही नहीं, पापों की क्षमा के लिए तो व्यवस्था के अनुसार उसने अपना बलिदान दे दिया, लहू बहा दिया। बलिदान करके देने से उसको मृत्यु हुई, तो मृत्यु के द्वारा, लहू से पापों की क्षमा के द्वारा उसने हमें एक वसीयत दी है, और ये वसीयत मुझे और आपको परमेश्वर पिता के परिवार का सदस्य बनाती है। यीशु मसीह परमेश्वर पिता के परिवार के सदस्य हैं। और अगर आपने यूहन्ना का 14वां अध्याय उसके 1 से 6 पद पढ़े हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या एश्योरेंस दिया था अपने चेलों को? यदि मैं और आप उसके चेले हैं तो ये एश्योरेंस हमारे ऊपर भी है। यीशु मसीह ने वहाँ क्या कहा था? जॉन 14:1-6 में, मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाकर तुम्हारे लिए वहाँ निवास स्थान बनाऊंगा ताकि आकर तुम्हें वहाँ ले जाऊं। मेरी ये इच्छा है कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है कि ये जो घर है, ये जो स्वर्ग है, वो मेरे पिता का घर है। यानी स्वर्ग मेरा नहीं है। कभी मत समझिए कि स्वर्ग के अंदर हम बिगर यीशु मसीह के जा सकेंगे। यीशु मसीह ने कहा है मेरे पिता का घर है, स्वर्ग है, और मेरे द्वारा आप उसमें प्रवेश करोगे। मेरे बलिदान और मेरे लहू के बहाए जाने से तुम्हें सिर्फ उस वारिस होने का हक रिसीव करना है जो मैंने तुम्हें परमेश्वर के द्वारा दिलवाया है। तो जो न्यू वाचा वर्ड है वो बेसिकली न्यू टेस्टामेंट है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उस घर को मैं जाने के लिए जो स्वर्ग है, उस वसीयत को मुझे और आपको क्लेम करना पड़ेगा। और वसीयत में परमेश्वर पिता ने अपने पुत्रों को स्थान दिया है। तो पहला पुत्र तो प्रभु यीशु मसीह, और उसके बाद मैं और आप जो उसके छोटे भाई और बहन हैं। जो बात रोमियो के 8वें अध्याय के 29वें पद में पौलुस ने कहा है कि वो पहलोटा है और हम जो हैं उसके छोटे भाई बहन हैं। तो जो पहलोटे को परमेश्वर ने वसीयत लिखकर स्वर्ग का वारिस बनाया है, वही वसीयत यीशु मसीह ने हमें एंडोर्स की है कि हम भी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पिता के पुत्र और पुत्री बनकर स्वर्ग के वारिस बन जाएं। देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट में किसी को वारिस नहीं बनाया गया। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा था ना कि मैं तुझे बहुत धन दूंगा, मैं तुझे बहुत जमीन दूंगा, मैं तुझे बहुत सारे बच्चे दूंगा, तो एक बार परमेश्वर से बात करते करते यहोवा परमेश्वर से अब्राहम ने क्या कहा था, ये आपको 15वें अध्याय के 1 से 4 पद में मिलेगा, जेनेसिस में ही, है ना। अगर आप उत्पत्ति का 15वां अध्याय 1 से 4 पद पढ़ेंगे तो अब्राहम बड़ा निराश था जब उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उसने निराशा में परमेश्वर से क्या कहा कि हे प्रभु, तूने जो मुझे संतान ही नहीं दी है, तो मेरे घर का जो वारिस होगा ना, वो तो ये मेरा सेवक होगा, एलियाजर। तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा वहाँ पर, यह आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि क्या फ़र्क है सेवक में और वारिस में। परमेश्वर ने, यहोवा ने उसको अब्राहम से कहा कि नहीं, ये सेवक जो है वो तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, तेरा अपना बेटा जो तेरे लहू और मांस से बना हुआ होगा, वो तेरे घर का वारिस होगा। तो यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पुत्र और हैं जो उसके घर के वारिस हैं। और वही प्रभु यीशु मसीह जब हमारे शरीर में आ जाता है पवित्र आत्मा के रूप में, जब वो प्रभु जो उसने प्रार्थना की थी यूहन्ना के अध्याय के अंदर 16वें 17वें अध्याय के अंदर कि हे प्रभु, जैसे तू और मैं एक है, मैं चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना है कि ये भी हमारे साथ जुड़कर एक हो जाएं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएंगे तो जो हक प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया है वारिस होने का, स्वर्ग के वारिस होने का, वो मुझे और आपको भी स्वर्ग का वारिस बनाता है। तो ये जो क्लेम है वारिस होने का, ये हमें कब मिलेगा? जब हम पापों की क्षमा प्राप्त करके यीशु मसीह के पीछे पीछे परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते करते अपना जीवन व्यतीत
करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने यही बात की थी यूहन्ना 6:38 के अंदर, जॉन 6:38 में, कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से नहीं उतरा हूं, बल्कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पिता की इच्छा और आज्ञाओं को पूरा किया। तो मैं और आप जब नया जन्म प्राप्त करते हैं, बॉर्न अगेन होते हैं, यीशु मसीह के लहू से धुलकर हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, उसके बाद मेरा और आपका ये कर्तव्य है कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर पिता की आज्ञाएं, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मार्गदर्शक है, जिसके पीछे हम चलते हैं, वैसे ही चलकर हम परमेश्वर पिता के वारिस ठहर जाएं। और ये क्यों हमें मिला है? क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इब्रानियों का 9वां अध्याय उसके 18वें पद के अंदर यही बात लिखी गई है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो हम जो मसीही हैं, विश्वासी हैं, हमें जो प्यूरिफिकेशन हुआ है, हमारे पापों की जो क्षमा हुई है, वो यीशु मसीह के लहू से हुई है, वो मेरे और आपके लिए बहाया गया है। अब हमें जो टेस्टामेंट है उसको क्लेम करना है और ये परमेश्वर पिता के स्वर्ग का वारिस हमें बनना है। और ये हम सिर्फ और सिर्फ न्यू टेस्टामेंट के द्वारा बनेंगे, ना कि वाचा के द्वारा। वाचा में इंसान को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन टेस्टामेंट में परमेश्वर ने हमें वारिस बनाया है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन उस वसीयत को हमें क्लेम करना है कि ये लहू और ये बलिदान मेरे पापों के लिए बहाया गया है। उससे मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के परिवार का सदस्य बनते हैं और हम भी वारिस ठहरते हैं। प्रभु इस गहरे वचन को मुझे और आपको समझने के लिए आत्मिक बुद्धि दे। आप सबको जय मसीह की।